बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुजानपुर में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर रोष प्रदर्शन किया। सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव-गांव से महिलाएं इस सम्मेलन में पहुंची हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में महिलाएं यहां पर उपस्थित हैं। लोगों में गुस्सा है, सरकार के प्रति आक्रोश है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ाकर सरकार जो है, भाजपा जो है, लोगों को परेशान कर रही है, लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। मुझे लग रहा है ये जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में गुस्सा जो है जनता का निकला था और भारतीय जनता पार्टी का चारों की चारों सीटों पर जो सफाया किया था, आने वाले विधानसभा के चुनावों में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ जो है जनता करने वाली है। आज जो महिलाएं हैं वो तंग हैं। गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया, खाने पीने की चीजें कहां पहुंच गई, पेट्रोल और डीजल। जब हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में सबक सिखाया तो 17-18 रुपए पेट्रोल और डीजल जो है वो कम कर दिया। अब पिछले दिनों में 10-12 रुपए और बढ़ा दिया है। इसलिए जब चुनाव होते हैं तो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वरना इस सरकार ने लोगों के रोजगार छीन लिए, व्यापारियों के व्यापार चले गए और जो कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले हक नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा जो है विधानसभा चुनाव में निकलने वाला है। और यही नज़ारा आप देख रहे हैं पीछे से कि यहाँ पर महिलाओं का सम्मेलन चल रहा है और भारी तादाद में गांव-गांव से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और मुझे लग रहा है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में अब जाने वाली है और फिर से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन होगी। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत संख्या में महिलाएं महंगाई के विरोध में आई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में जनता ने गुस्सा सरकार को दिखाया है, उसी तरह आने वाले चुनावों में भी जनता भाजपा सरकार को आईना जरूर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद मिली हार के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए थे, लेकिन फिर से दामों में इजाफा हुआ है, जिससे जनता का गुस्सा विधानसभा चुनाव में जरूर निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके संगठन के लोग, ये सरकार प्रचार की सरकार बन गई है, होल्डिंग की सरकार बन गई है, एडवर्टाइजमेंट की सरकार बन गई है। जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। सिर्फ ये भाषणों में और होल्डिंग लगा के मीडिया में प्रचार करके सोशल मीडिया की प्रचार की सरकार बन के रह गई है। जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है। आज भी सड़कों पे गौवंश जो है वो घूम रहा है और हजारों की तादाद में पशु जो है सड़कों पे हैं। ये कहने की बातें हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। और ये जो गौ सेंचुरी यहाँ पर खैरी में बनाई गई है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है घोटाला हुआ। मैं कई बार मामले को उठा चुका हूँ। ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का है और उस मामले को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर बहुत घोटाला हुआ है। दीवारें बनने से पहले, उद्घाटन से पहले गिरने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में जिन लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। बात को पूरे करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री वीरेंद्र कंवर के गौवंश के संरक्षण के बयानों पर राजेंद्र राणा ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के मंत्री, विधायक और संगठन के लोग प्रचार की सरकार बन गई है और केवल मात्र होर्डिंग लगाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार के नेता प्रचार करने तक ही सीमित होकर रह गए हैं और जमीन पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी गौवंश सड़कों पर घूम रहा है और मंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। लोगों ने जन्म दिया दूसरी पार्टी को, क्या है वो आप पार्टी, झाड़ू पार्टी। देख लिया ना पंजाब का हाल क्या है, 300 यूनिट दे रहा था, कहाँ गए 300 यूनिट, बल्कि इसने तो इतने पैसे बढ़ा दिया। रोजगार की बात कर रहे, कौन सी रोजगार दी, भगवान मान के फेल है, केजरीवाल तो है ही लुटेरा, तो फेल। बी पार्टी है वो बीजेपी की। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जितने भी बीजेपी ने जितने फल मोदी जी मारते हैं, जितनी वो हवा में बातें छोड़ते हैं,
प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंडेल ने कहा कि आज पूरा देश कर्जे में डूब चुका है और महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि 2014 में रसोई गैस का सिलेंडर का दाम बहुत कम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि देश 98,000 करोड़ रुपए में कर्ज तले डूबा हुआ है, जिससे महंगाई और बढ़ गई है। आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में महंगाई आसमान को छू रही है। जब से ये सरकार है सत्ता में आई है, तब से इन्होंने महंगाई पर लगाम लगाने का कुछ भी नहीं किया। आज हमारा देश कर्जे में डूब चुका है और महंगाई चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा कि 2014 में जब यूपी की सरकार थी, उस समय 450 का सिलेंडर आता था। सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल की आप बात करो, और भारतवर्ष का हर एक नागरिक जो है, इनकी नीतियाँ इतनी गलत है कि भारतवर्ष का हर नागरिक 98,000 करोड़ के 98,000 रुपए के कर्जे के नीचे आ गया है। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में महंगाई बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी भी भाजपा की ही पार्टी है। कहें तो ये भाजपा की बी टीम है। स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट।